हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू सक्सेस विद अनन्या। तो हम लोग आज बात करते हैं केवीएस के इंटरव्यू के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है केवीएस में इंटरव्यू होना ही है और इंटरव्यू सिर्फ ये नहीं है कि आपसे आपकी नॉलेज पूछेगा। आपकी नॉलेज जो भी है, आपकी नॉलेज वो रिटर्न में वो जान चुके हैं, वो जान रहे हैं कि आप इतना पढ़ लिख लिए हैं, इतना नॉलेज आपके पास है, तभी आप इंटरव्यू देने बैठे हुए हैं वहां पे। तो वहां पे वो आपकी कॉन्फिडेंस को, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करते हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं जो मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बातों का अपने इंटरव्यू पे जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप क्वेश्चंस का आंसर मान लीजिए नहीं भी देते हैं, आप बोलते हैं कि सॉरी मुझे नहीं आ रहा है या सॉरी सर मुझे पता नहीं है, तो कोई बात नहीं है। वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करेंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करेंगे, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करेंगे कि आप इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को ये बात मालूम है कि टोटल आपका इंटरव्यू है वो 60 नंबर का होना है, जिसमें से 30 नंबर का इंटरव्यू होगा और 30 नंबर की डेमो टीचिंग होगी। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इंटरव्यू के बारे में कि जब आपका पहले इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू के बाद फिर वो आपको डेमो टीचिंग कराएंगे। तो हम पहले बात करेंगे कि इंटरव्यू में कैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए 10 एकदम बेसिक से पॉइंट्स मैंने लेकर के आए हैं यहाँ पे, तो उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि एंट्री। सबसे पहली बात ही यही है कि सबसे पहले आप एंट्री कैसे करते हैं। अगर आराम से, सहज भाव से, प्यार से, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जाने से पहले मैं कम इन पूछ लीजिए, या हिंदी में जो भी आपकी भाषा है, जो भी लैंग्वेज है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, ऐसे पूछिए। आराम से, सहज भाव से जाइए। जाने के बाद जितने भी वहां पे मेंबर्स बैठे हुए हैं, आप इंग्लिश में है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या फिर हिंदी में है तो नमस्ते सर, नमस्ते मैम, ये कर लीजिए। उसके बाद खुद भी ना पूछना है कि मैम मैं बैठ जाऊं, ना ये पूछना है कि क्या करना है। वो आपसे बोलेंगे कि बैठिए तो आप बैठिएगा, खुद से नहीं बैठना है। ये एक बेसिक चीज होती है कि आप जाएंगे अंदर, सबसे पहले एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको नमस्ते करना है। सबसे पहले पूछना है, फिर नमस्ते करना है। उसके बाद फिर जब वो कहेंगे तो बैठना है। पूछने भी नहीं लगना है कि सर मैं बैठ जाऊं या मैम मैं बैठ जाऊं, ठीक है, ये चीजें नहीं करनी है। इसके बाद बात करते हैं आपके ड्रेसिंग के बारे में। ड्रेसिंग एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को दिखा देती है कि आपके मनोभाव क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई भी ड्रेसिंग ऐसी नहीं करनी कि कोई लड़का है तो बहुत बॉडी फिट शर्ट पहन रहा है, कोई टी शर्ट पहन ले रहा है, ऐसा फंकी सा कुछ भी पहन के चले जा रहे हैं, नहीं। एकदम सिंपल सोवर डिसेंट सा कपड़ा पहनना है। लड़कियां हैं तो सूट सलवार पहन लीजिए, साड़ी पहनती हो तो साड़ी प्रिंटेड नहीं पहननी है, एकदम प्लेन अच्छी सिंपल सोवर साड़ी पहनिए। बहुत ज्वेलरी नहीं पहननी है कि इतना बड़ा बड़ा कान में कुछ नहीं पहनना है। हल्का सा एकदम सिंपल सोवर रहिए। एक घड़ी लगा लीजिए, ज्यादा चूड़ी चूड़ा कुछ भी नहीं पहनना है, सिंपल सोवर रहना है अच्छे से। और अगर साड़ी आप पहनना चाहती हैं तो उसे कैरी करना आपको आना चाहिए कि आराम से, ऐसा नहीं कि पल्लू इधर भाग रहा है वो इधर भाग रहा है, नहीं। अच्छे से एकदम डिसेंट भाव से खुद अच्छे से जाना है वहां पे, अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करना है। ये हो गई ड्रेसिंग के बारे में। आपकी ड्रेसिंग आपको जज करने के लिए सबसे पहले आपका कपड़ा ही दिखता है इंसान को। तो अपने कपड़े को बहुत एकदम सिंपल से प्रेस करके, अगर पैंट शर्ट पहना है उसको प्रेस करके पहनना है। बहुत टाइट फिट जीन्स ये सारी चीजें नहीं पहननी, इसको अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। आपके शूज हो वो पॉलिश होने चाहिए, हील पहन के नहीं जाना है। फ्लैट अच्छी सिंपल सी चप्पल पहन लीजिएगा, वो अच्छी लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, ये है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये सिर्फ केवीएस के बारे में नहीं है, कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस जरूर चेक करते हैं। सामने से क्वेश्चन आ रहा है, जो टीचर आपसे पूछ रहा है आप उनकी तरफ देखिए, सामने बैठा है आप सामने देखिए, इधर बैठा है आप इधर देखिए। जो पूछ रहे हैं आंखें हाँ सर, जी सर, ऐसे आप उनके क्वेश्चन को लीजिए, फिर उन्हीं को देख करके उनको आंसर करिए। नहीं आ रहा है तो सॉरी सर मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं है, कोई आपको उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आराम से बात करिए, अपने मन को शांत करिए, आराम से बात करिए। कॉन्फिडेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे कि कोई बोल रहा है तो आप उनकी आंखों में देखिए, आई कांटेक्ट करके उनके सवाल का जवाब दीजिए। आराम से उनको सुनिए, वो क्या पूछ रहे हैं। बहुत ज्यादा हड़बड़ाना नहीं, तो बहुत जल्दी बोल दिया या बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, एकदम आराम से बात करनी है। आपका कॉन्फिडेंस
समझ लीजिए कि आपके इंटरव्यू का एक बहुत मेजर पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस। ये चीज टीचर जरूर चेक करता है वहां पे कि कॉन्फिडेंस कितना है, कि आप पूछ रहे हैं, उधर देख रहे हैं, आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं करना है। आराम से हाथ नीचे करके आराम से कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। नहीं आ रहा है तो नहीं आता सर, सॉरी। आ रहा है तो आराम से जवाब दीजिए, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज ली हुई है तो आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में ही पूरी प्रॉपर कन्वर्सेशन करिए। अगर आप हिंदी ली हैं तो ऐसा कोई बात नहीं कि आपको बहुत साहित्यिक हिंदी बोलनी है, नहीं। ये आप जो आराम से बोलचाल की भाषा होती है उसका आप प्रयोग करिए, आराम से बात करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर इंग्लिश भी लिया है तो अगर थोड़ा बहुत हिंदी बोल देते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको बहुत ज्यादा वो टीचर वो नहीं करता कि हिंदी लिया है तो हिंदी में ही बोले, इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में ही बोले। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप कोशिश ये करिए कि आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश में ज्यादा जाए, और अगर हिंदी के हैं तो हिंदी में ही बात करिए, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में। बहुत ज्यादा साहित्यिक, बहुत ज्यादा ऐसे भारी भरकम ये मत सोचिए कि मैं बहुत साहित्यिक हिंदी बोलूंगी तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप साधारण भाषा में भी बात करेंगे तो भी आराम से आपका काम हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल अपनी मजबूत करनी है। लोगों से बात करिए, या कि कोई बड़े हो, कोई हो तो उनसे कहिए कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, आप क्वेश्चंस करिए, मैं आंसर दूंगी, आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश करिए। तो इस तरह करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी। इन चीजों पे बेसिक चीजें हैं जिन पे आपको वर्क करना शुरू कर देना है। इसके बाद बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हर एक किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप वहां गए हैं, बैठे हैं, अब बैठे तो ऐसा नहीं कंधा झुका हुआ है, ऐसे होके पीछे टेक लिए हुए हैं, इस तरीके से नहीं बैठना है। स्ट्रेट बैठना है, सामने देखना है, स्ट्रेट बैठना है, एकदम सीधे बैठना है। कोई और बाकी, अब आपको घबराहट हो रही है, आप बहुत लोग की आदत होती है पैर कप रहे हैं, हाथ कप रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे 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 कभी इधर कर रहे हैं, कभी इधर, ये सब नहीं करना है। स्ट्रेट बैठना है। पैर, जैसे बहुत लोग की आदत होती है घबराते हैं तो पैर हिलाते हैं, ये सब नहीं करना है। ये आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप कैसे किसी सिचुएशन से लग सकते हैं, भिड़ सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा। ऐसे ऐसे से पैर नहीं हिलाना है, ना हाथ हिलाना है, सीधे स्ट्रेट होकर के सीधे बैठना है, पीछे टेक नहीं लेना चेयर पे। इसके बाद बात करते हैं आपका बायोडाटा। समझ लीजिए आपका बायोडाटा ही आपके इंटरव्यू के 10 में से 5 सवाल आपका बायोडाटा लेके आता है। आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दीजिए। आपका बायोडाटा वो केवीएस एक फॉर्मेट भेजता है, उसमें आप अपना पूरा बायोडाटा लिखिए। आप अपने आप को बताइए आप कौन हैं, आपने क्या पढ़ाई की हुई है। ये आपके बायोडाटा एक ऐसी चीज है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोडाटा आपका पूरा आपको दिखाता है आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। जैसे कि आप किसी जिले से आए हैं, किसी क्या बोलते हैं प्रदेश से आए हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। या जैसे आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं, किसी स्पेसिफिक जगह है, कोई ऐसी जगह जो ऐतिहासिक है, तो उससे सवाल पूछ लेता है कभी कभी। या बहुत बार ऐसा है कि जैसे मुझे एक याद आया इंटरव्यू नहीं था, वो क्या बोलते हैं वाइवा था। तो मेरा नाम अनन्या है, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले मेरा नाम पूछा गया, मैंने नाम बताया तो उनका पहला सवाल ही मेरे नाम से था। उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि अन्या से अनन्या किस राइटर की है। ये एक क्या बोलते हैं कहानी है हिंदी की। उन्होंने ये पूछा कि अन्या से अनन्या ये किसकी है। तो अगर आपके नाम से, अगर आप किसी ऐसी जगह से आते हैं जो ऐतिहासिक स्थल है, ऐसी जगहों से, ऐसे आपके बायोडाटा से क्वेश्चन वो पुट अप करते हैं, वो पूछते हैं उन चीजों के बारे में। या फिर आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे क्या बोलते हैं उसमें बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने किया हुआ है। वैसे मेजरली तो ये पीआरटी में नहीं पूछते हैं, टीजीटी पीजीटी होता है तभी आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन निकालते हैं। लेकिन फिर भी आपने जो भी ग्रेजुएशन तो किया ही किया होगा, तो बहुत बार उससे भी सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये हो गया आपके बायोडाटा के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं आपकी हॉबीज। ये हॉबी एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे हर बच्चा डरता है कि हम क्या लिख दे हॉबी में, क्योंकि हॉबी से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी से हॉबी पे सवाल ना पूछा जाए।
आपकी हॉबी है कुछ भी, अगर आपने लिख दिया, जैसे हमारी क्या आदत होती है, हमसे कोई पूछे, बहुत लोग को मालूम ही नहीं होता है कि उनकी हॉबी क्या है। आपसे पूछ लिया जाएगा आपकी हॉबी क्या, रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, लोग यही बता देते हैं। कोई बात नहीं है, होगी आपकी कुछ भी हो सकती है, क्रिकेट हो सकता है, प्लेइंग हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि जो भी चीज आप अपनी हॉबी लिख रहे हैं, जो भी आप बता रहे हैं हॉबी अपनी, उसके बारे में जानकारी लेकर जाइएगा। रटना नहीं है कि आप उसका इतिहास पढ़ रहे हैं पूरा बैठ के, नहीं, सारे गामा नहीं पूछा जाएगा आपसे। आप पीआरटी के, आप टीचिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वो आपसे आपके हॉबी के बारे में बस ये पूछेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने कोई अपनी हॉबी डांसिंग बता दी या सिंगिंग बता दिया, तो वो ये पूछ सकते हैं कि आप अपनी हॉबी को अपनी टीचिंग के साथ कैसे इंक्लूड करेंगे। अगर आपकी हॉबी है सिंगिंग, तो अभी कह दिया कि चलिए ठीक है, आप कोई कविता अच्छे से किसी दूसरे गाने की जो है टोन पे गा के सुनाइए, या फिर कोई कविता है, आप उस डांसिंग दे दिया, कोई कविता दिया, कहा कि आप उस पे अपना डांस बना के दिखाइए, जैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो वो सवाल आपकी हॉबी से ज्यादा यही करेंगे कि वो आपके हॉबी को आपके टीचिंग के साथ जोड़ के, कि आप अपनी हॉबी को अपने पढ़ाई में, अपने बच्चों को पढ़ाने में कैसे यूज करेंगे, ये चीज आपसे हॉबी के बारे में पूछते हैं। तो हॉबी को थोड़ा सोच समझ के, जो भी आपकी हॉबी हो उसको अच्छे से सोच समझ के, फिर उसका आप इम्प्लीमेंटेशन अपने आप सोचिए, आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी को पढ़ाने में। छोटे बच्चे को पढ़ाना हो तो आपकी हॉबी कैसे काम दे सकती है, जैसे कुकिंग। अब छोटा बच्चा तो खाना बनाना जानता नहीं है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि आपको छोटे बच्चे को खाना सिखाना है, नहीं, वो आपसे पूछेंगे कि आप इसे कैसे पढ़ाई में इंक्लूड करेंगे। तो आप ये बता सकते हैं कि कुकिंग मुझे पता है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि पौष्टिक आहार क्या होता है, बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऑयल फ्री खाना कैसे खाना चाहिए, क्या चीजें कैसे, ये चीजें आप बता सकते हैं अगर आप कुकिंग आपकी हॉबी है तो इस हिसाब से आपको देखना है कि आपकी जो हॉबी है वो आप बच्चों के ऊपर कैसे उसका प्रभाव दे सकते हैं। अच्छा, कोई एक ही कोई, बहुत बार होता है कि एक कोई आपका आंसर होता है जो पूरे इंटरव्यू पैनल को बहुत खुश कर देता है, इम्प्रेस कर देता है। तो ऐसे ही सोच समझ के जवाब देना है, रट्टू तोता वाला कोई काम नहीं करना कि आप क्वेश्चन पढ़ लें, उसको रट लें और चले जाएं, ऐसे नहीं होगा। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही वहां पर काम आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करिए चीजों की, और जैसे 4 लोग मिल रहे हैं तो उनसे बोलिए कि वो आपसे सवाल पूछे, कि कोई रैंडम सवाल आ रहा है तो मैं उसका आंसर कैसे दे सकती हूँ, ये चीज करना है। इसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन एकदम ऐसा रटना वाला नहीं, सब बता दिए मेरा नाम ये, ऐसे नहीं करना है। आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से, आप 3-4 चीजें हैं, मेजर पॉइंट है जो मैं बाद में बता दूंगी दूसरी वीडियो में, कि 2-4 चीजें हैं वो आपको जरूर बतानी है। आपकी क्वालिफिकेशन बता देनी है, आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन, आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, और स्पेशली अगर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसे जरूर मेंशन करना है अपने इंट्रोडक्शन में, क्योंकि हर बच्चे से जाते ही सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही लिया जाता है। तो आपका इंट्रोडक्शन जो भी होगा आपको आराम से बता देना है। अगर आपकी कोई पुरानी कभी कोई एक्सपीरियंस रहा हो, कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया हो, कभी ट्यूशन पढ़ाया हो, या इसके अलावा भी, ऐसा नहीं कि टीचिंग का ही, कोई सा भी कोई एक्सपीरियंस रहा हो, आप कभी गेम में कहीं क्या बोलते गेम खेला हो आपने कहीं पे, या कुछ भी योगा है, कुछ भी आपने किया हुआ है, तो उसे जरूर मेंशन करना है। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है टीचर के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं जीए और सीए, यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बाद करंट अफेयर से, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जहां के आप रहने वाले हैं, वहां पे कोई चीज हुई हो, कोई आपका मान लीजिए इंटरव्यू किसी ऐसी डेट पे पड़ रहा है, उस डेट को कोई दिवस है, तो इन चीजों के बारे में थोड़ा अपडेट रहना है। अभी कम से कम जब से इंटरव्यू वो केवीएस का पेपर खत्म हुआ है तब से लेकर के जब आपका इंटरव्यू होता है, इसके बीच की तो सारी महत्वपूर्ण घटनाएं आपको पढ़नी है। उसको पढ़ लीजिए, उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। वो बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ ये है कि ऐसी कोई चीज निकल आती है तो वो जरूर आपसे इससे सवाल पूछने की संभावना रहती है वहां पे। अब लास्ट एक पॉइंट है, ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब, इसका मतलब ये है कि वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आपको प्रैक्टिकली आंसर करना है। वो आपसे वो तथ्य नहीं पूछेंगे किसी चीज का। अगर कोई टीचिंग से रिलेटेड कोई योजना भी आई है सरकार की, कोई है जैसे निपुण भारत ही है, तो उसके बारे में भी वो आपसे प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे आपसे पूछेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ये सही है कि नहीं है। एक और चीज मैं इसमें मेंशन करना भूल गई, अभी मुझे याद आया
कि कोई भी सरकार की कोई योजना है, कोई भी चीज, किसी को आपको नेगेटिव नहीं बताना है कि नहीं मुझे तो ये समझ में नहीं आई, ये अच्छी योजना नहीं है, इसको ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं, आपको किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। ठीक है, थोड़ा ऐसा ऐसा है, योजना बहुत अच्छी है पर सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, ऐसे ऐसे करके हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में आपको बहुत सहायता देगा। इन सारी चीजों के बारे में प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर कोई हो आपसे बड़ा, कोई जानकार हो, स्पेशली अगर कोई इंटरव्यू दे करके आया हो किसी भी चीज का, तो उससे बोलिए, वो बैठे आपके सामने, आपसे सवाल पूछे, आप अपने क्वेश्चंस आपने आंसर दीजिए, उनसे कहिए वो आपसे सवाल पूछे। ये आपके प्रैक्टिस पे बहुत डिपेंड करता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तो ये चीजें करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद बचा है डेमो टीचिंग, इसके बारे में भी कुछ टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स मैं दे दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।